डीएनए में आज हम सबसे पहले उस मुल्क की बात करेंगे जहां की आवाम अपने खलीफा को चुल्लू भर पानी दिखा रही है। डीएनए मित्रों, ईरान अब जंग से सिर्फ एक गोली दूर है। एक गोली ईरान को कभी भी जंग में धकेल सकती है। ईरान के लोग खलीफा के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान को आप ट्रंप का तेहरान तख्ता पलट प्लान भी कह सकते हैं। ईरान में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब इस्लामिक सत्ता को हटाने की मांग के साथ में उग्र होता जा रहा है। यह आंदोलन राजधानी तेहरान समेत 21 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि आंदोलनकारियों पर सख्ती हुई तो वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। आज आपको भी जानना चाहिए ट्रंप के इस बयान से मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा भूकंप आने वाला है। इस बयान का ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कितना असर पड़ रहा है और ट्रंप ईरान की ताकत सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई से छीनकर अब किसको सौंपना चाहते हैं। आज आपको ईरान में रिजिम चेंज जैसे ऑपरेशन का समर्थन कर रहे ट्रंप की मंशा को भी समझना चाहिए। इस विश्लेषण की शुरुआत हम अमेरिकी बुद्धिजीवी और लेखक नोआम चॉम्स्की के एक मशहूर कथन से करते हैं। चॉम्स्की ने कहा था, रेजिम चेंज का मतलब अक्सर ऐसी सरकारें बनाना जा रहा है जो अमेरिकी कंपनियों और तेल हितों के अनुकूल हों। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें भी ईरान के तेल पर हैं और इसीलिए आंदोलनकारियों पर गोलियों का जवाब वो ईरान पर हमले से देने की बात कर रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ट्रंप की उस धमकी के बारे में जानना चाहिए जिसने आज पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जिस वक्त ईरान में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को उतारा जा चुका है, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत रही है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं, हथियारों से लैस हैं और कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। डीएनए मित्रों, अमेरिका इससे पहले भी आंदोलनों को लेकर के ईरान को धमकाता रहा है, लेकिन हथियारों के साथ तैयार होने की बात, सीधे कार्रवाई की बात पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह खुलकर कही है। अमेरिका की सबसे शक्तिशाली सेना ईरान जैसे देश पर हमला करने को तैयार है, यानी बड़े युद्ध के लिए तैयार है। तो यह कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। ट्रंप ने यह बयान बहुत सोच समझ कर दिया है। आज आपको जानना चाहिए आखिर ईरान में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ट्रंप ने आंदोलनकारियों की मदद और एक्शन लेने की बात कही। कल डीएनए में हमने आपको प्रदर्शनकारियों के सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर आगजनी की तस्वीरें दिखाई थी। आज विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन इसे दबाने के लिए कई शहरों में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें उग्र प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बल फायरिंग करते दिख रहे हैं। ईरान में जारी इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। डीएनए मित्रों, इससे नाराज कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। एक वीडियो में प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले को बुरी तरीके से पीटते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अब ईरान के लोग आर या पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। तो ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के दौरान लोग सीधे सीधे खामनेई पर टारगेट करते दिखाई दे रहे हैं। इस्लामी शासन के चिन्ह जहां जहां नजर आ रहे हैं उसमें आग लगाई जा रही है। ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग तानाशाह की मौत जैसे नारे लगा रहे हैं, यानी सीधे ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। खामनेई पिछले 4 दशकों में ऐसे कई प्रदर्शनों की जड़ काट चुके हैं। ईरान के सुरक्षा बलों के लिए ताकत से इस प्रदर्शन को दबाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब तक ईरान में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों को भी पता है बगैर बाहरी समर्थन ईरान से खामनेई को हटाना नामुमकिन है। ऐसे में ट्रंप के बयान को तख्ता पलट के लिए अमेरिका की सहमति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे आंदोलनकारियों का जोश बना रहे। हालांकि खामनेई की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया है। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने नाराजगी जाहिर की है। खामनेई सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप तेल पर कब्जे के लिए युद्ध और प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं। ईरान के साथ साथ वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन का जिक्र भी उन्होंने किया। तो एक तरफ खामनेई ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर उनके समर्थक भी उतर आए हैं।
दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। खामनेई के समर्थक अमेरिका की मौत के नारे लगा रहे हैं। आज राजधानी तेहरान में हजारों लोगों ने सरकार के समर्थन और अमेरिका के विरोध में रैली भी निकाली। इसके अलावा कल हमले में मारे गए प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ पर भी पत्थर फेंके गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है खामनेई समर्थक कट्टरपंथियों ने उन पर पत्थर फेंके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह कुछ लोग अपनी कार की तरफ भाग रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन ट्रंप के सीधे प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बयान देने के बाद खामनेई विरोधियों का हौसला और भी बढ़ गया। जो बढ़ती महंगाई, चौपट होती अर्थव्यवस्था की वजह कट्टरपंथी इस्लामी सरकार को मानते हैं और इसे हटाना चाहते हैं। यानी ईरान की सरकार मान रही है मौजूदा परिस्थिति के लिए सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ईरान की सरकार भी जिम्मेदार है। हमने आपको कल डीएनए में विस्तार से ईरान के आर्थिक आपातकाल के बारे में बताया था। ईरान की मुद्रा रियाल के सर्वकालिक निचले स्तर पर जाने की जानकारी दी थी। आज आपको जानना चाहिए आखिरकार इसका मुख्य कारण अमेरिका को क्यों कहा जा रहा है और ईरान की सरकार की किन गलतियों से परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि लोग शक्तिशाली खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए। 2018 में ट्रंप ने ही ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ा, ईरान पर प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान में विदेशी निवेश और डॉलर का प्रवाह बंद हो गया। अमेरिका ने सीधे अमेरिका के तेल निर्यात पर, जो ईरान का तेल निर्यात था, उस पर वार किया, जिससे एक दिन में 25 लाख बैरल तेल बेचने वाले ईरान का तेल निर्यात 5 लाख बैरल तक गिर गया। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सिस्टम यानी स्विफ्ट से ईरानी बैंकों को हटा दिया, जिससे ईरान का दुनिया के देशों से व्यापार करना मुश्किल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए। इसका मतलब ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लग जाएगा। इस वजह से चीन और भारत जैसे देश भी ईरान से खुले तौर पर तेल नहीं खरीद पाए। बाइडेन के शासन में ईरान पर प्रतिबंध सख्ती से लागू नहीं हुए, लेकिन 2025 में ट्रंप की वापसी के बाद ईरान पर प्रतिबंध दोबारा सक्रिय हो गए। इससे ईरान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया। इसके बाद डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अत्यधिक रियाल छापे, जिससे व्यापार कर्मचारियों की सैलरी और सब्सिडी दी जा सके। इसकी वजह से 2018 से लेकर 2026 तक रियाल में 96% तक की गिरावट आ गई। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2018 में $1 की कीमत 55,000 रियाल थी, लेकिन 2026 में $1 की कीमत बढ़कर 15 लाख रियाल हो गई है। सोचिए, $1 की कीमत 15 लाख रियाल। क्या स्थिति हो गई है ईरान की मुद्रा की। इसी वजह से लोगों का भरोसा सरकार की आर्थिक नीतियों से उठ गया है। यानी पहले अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाकर बड़े तेल भंडार वाले देश ईरान की इकोनॉमी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से परेशान लोगों ने रिजिम चेंज की मांग शुरू कर दी। और अब यह आंदोलन खामनेई दबा ना दे, इसलिए ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। माना जा रहा है इस धमकी से सुरक्षा बल भी प्रदर्शनकारियों पर बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने से बचेंगे। ट्रंप के खुलकर सपोर्ट में आने से अब ईरान के वो लोग भी सड़कों पर निकल सकते हैं जो अब तक इस्लामिक शासन के डर से खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। वैसे अमेरिका ने यह भी तय कर लिया है खामनेई को सत्ता से हटाकर किसे सत्ता में बैठाना है। ईरान के साथ साथ किस तरह कनाडा और ब्रिटेन तक में ईरान के लोग शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस तेहरान की सत्ता देने की मांग हो रही है। ये वही क्राउन प्रिंस हैं जिनके परिवार के शासन को 1979 में इस्लामिक क्रांति के जरिए खत्म कर दिया गया था। यह काम खामनेई के गुरु और इस्लामिक क्रांति के नेता अयतुल्ला खुमैनी ने किया था। अब उसी इस्लामिक शासन को खत्म करके वापस शाह को ईरान बुलाने की मांग की जा रही है। आपने इस प्रदर्शन में दिख रहे ईरान के झंडे में इस्लामिक चिन्ह की जगह शेर और सूरज की तस्वीरें भी ध्यान से देखी होंगी। 1979 से पहले ईरान के झंडे का स्वरूप ऐसा ही था, जिसे इस्लामिक क्रांति के बाद बदल दिया गया। अब एक बार फिर ईरान में सूरज और तलवार वाले झंडे को उठाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी भी एक्टिव हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं और दुनिया से मांग कर रहे हैं ईरान के प्रदर्शनकारियों को अकेले ना छोड़ा जाए, जिसका असर ट्रंप के बयान के तौर पर सामने आया है। रजा पहलवी फिलहाल अमेरिका में रहते हैं और वहीं से ईरान में अपने समर्थकों के अंदर जोश भर रहे हैं। यानी ईरान में विरोध प्रदर्शन को अमेरिका से कंट्रोल किया जा रहा है और एक बार अमेरिकी समर्थक ईरान की सत्ता में आ गए तो ईरान के तेल पर भी अमेरिका का कब्जा हो जाएगा।